हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखवाऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के कै में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं की विवेचना कीजिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ये 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। 2 नंबर का साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की रचनाएं। टोटल कितने नंबर? 4 नंबर। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखोगे क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहली हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। तो दोस्तों पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? जीवन परिचय, कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी मृत्यु की तिथि। तो ये सारी बातें हम दोस्तों जीवन परिचय में लिखेंगे। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी के सितंबर माह में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्त के समय ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इसी रोग के कारण ही सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। दोस्तों जीवन परिचय में लेखक की जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इनकी मृत्यु की तिथि, इन सभी घटनाओं के बारे में लिखना होता है। और मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवन परिचय में वह सारी की सारी घटनाएं लिखी हैं जो कि इनके जीवन में घटित हुई थी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद दोस्तों हेडिंग डालनी है आपको साहित्यिक सेवाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? साहित्यिक सेवाएं। अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में साहित्य में क्या योगदान दिया था। उन्होंने साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, कौन सी रचनाएं अपनी भाषाओं में लिखी थी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं कौन सी भाषा में लिखी थी। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों आपको साहित्यिक सेवा में बतानी होंगी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। भारतेंदु जी ने कवि बच्चन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष के बाद इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया।
तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बचपन से ही काव्य में रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने दोस्तों जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। किसमें लिखी हैं? ब्रज भाषा में। वो जितनी भी काव्य में रचनाएं लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा वो प्रयोग करते थे। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहले तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था, इसका प्रारंभ किया था। इसके 5 वर्ष बाद इन्होंने दूसरी पत्रिका निकाली थी हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से, परंतु 8 अंक के बाद इस पत्रिका का नाम बदल दिया। इस पत्रिका का नाम हो गया फिर हरिश्चंद्र पत्रिका। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने साहित्य में बहुत सारी सेवाएं दी हैं। तो दोस्तों, आपको साहित्यिक सेवाएं में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में सेम इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। अब दोस्तों आपको करना क्या है? अब आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं की विवेचना करनी है। उन रचनाओं के बारे में बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो कौन कौन सी विधाओं में लिखी थी। मतलब उन्होंने नाटक में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, इतिहास में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, निबंध में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी और जीवनी में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जितनी भी रचनाएं लिखी हुई हैं उन रचनाओं की विवेचना करनी है। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। इस हेडिंग में आपको आगे लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या लिखना है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं में नाटक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाटक। अब दोस्तों आपको बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, रत्नावली। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी ये सारी की सारी रचनाएं नाटक में लिखी थी। किसमें लिखी थी दोस्तों? नाटक में। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है निबंध संग्रह। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निबंध संग्रह। अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निबंध में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सुलोचना, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं सुलोचना, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, ये जितनी भी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये रचनाएं निबंध में लिखी थी। किसमें लिखी थी दोस्तों? निबंध में। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की निबंध में जितनी भी रचनाएं उनके नाम लिखिए तो आपको क्या लिखना है? सुलोचना, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है इतिहास। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? इतिहास। अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इतिहास में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है महाराष्ट्र देश का इतिहास। क्या लिखना है दोस्तों? महाराष्ट्र देश का इतिहास। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इतिहास में महाराष्ट्र देश का इतिहास के बारे में रचनाएं लिखी थी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है जीवनी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवनी। अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जीवनी में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सूरदास की जीवनी, जयदेव। क्या लिखना है दोस्तों? सूरदास की जीवनी, जयदेव। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जीवनी में सूरदास की जीवनी और जयदेव के बारे में रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं लिखनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं की विवेचना करनी है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखवाई हैं, सेम इसी प्रकार से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं क्लास 11th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में लिखनी है। क्योंकि दोस्तों ये 4 नंबर का आएगा। यदि आपको 4 में से 4 नंबर लेने हैं तो सेम इसी प्रकार से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हमारे बैंक डिटेल्स पता चल गई होंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे बैंक अकाउंट का नंबर और बैंक की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप यदि हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन के माध्यम से हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।